हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो रहेगी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन की। 4 क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, तो ये 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग देम। मतलब हमें इनमें से क्लासिफाई करना है अलग अलग टाइप की कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन कंपाउंड्स के अंदर पाई जाएंगी। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, एक तो आयनिक बॉन्ड वाली होंगी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ आयनिक कंपाउंड। फिर उसके बाद हमने देखा था मॉलिक्यूलर में हमने नॉन पोलर पोलर पढ़ा था, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। देन कोवलेंट कंपाउंड्स समझा था, ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1.6 एनसीईआरटी में है ये, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स मतलब कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर हो, और एक था मेटेलिक बॉन्ड वाला, तो मेटेलिक कंपाउंड लिख दो या फिर मेटेलिक बॉन्ड लिख देते हैं। चलिए, अब हमें स्पेसिफाई करना है, क्लासिफिकेशन करना है ना, कौन सा किस में आएगा। तो अगर तुम देखोगे पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोटेशियम सल्फेट, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा इसका, K2SO4, ठीक है। तो फॉर्मूले को देख लेना। चलो टिन की बात करते हैं। टिन क्या होता है? टिन हम सबने देखा है एक एलॉय होता है, तो वो मेटेलिक में आएगा, मेटेलिक कंपाउंड है। बेंजीन मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, यहां से इसे लाइन खींच देते हैं। बेंजीन क्या है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, और ये नॉन पोलर है, तो यहाँ NP लिख देता हूँ, नॉन पोलर। फिर बात करते हैं यूरिया भी मॉलिक्यूलर है, बट ये पोलर कंपाउंड में आएगा, पोलर। अमोनिया, वाओ, अमोनिया है ना, NH3। उसके बाद क्या था? वाटर। चलो पहले अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया की तुम बात करोगे तो ये भी मॉलिक्यूलर में ही आएगा, ठीक है ना। फिर आता है वाटर, H2O, और वाटर जो आएगा वो आएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड में, मॉलिक्यूलर में ही आएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये तीनों प्रकार हमने पढ़े थे। अमोनिया भी हाइड्रोजन बॉन्डेड में आएगा, और H2O भी हाइड्रोजन बॉन्डेड में आएगा। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डेड, मतलब मॉलिक्यूलर के 3 टाइप्स होते थे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये तीनों इस तरह से डिवाइड होंगे। जिंक सल्फाइड, ZnS, ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ क्लासिफाई हो जाएगा। यहाँ इसका नाम क्या है? जिंक सल्फाइड। ग्रेफाइट, भाई ग्रेफाइट तो सबको पता है, कोवलेंट होता है। रुबिडियम, ये आएगा मेटल में। रुबिडियम आप देखना काय में आएगा, ये मेटल में आएगा। आर्गन, वाओ, पोलर है भाई, कितना आसान है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आएगा। सिलिकॉन कार्बाइड, यह आएगा कोवलेंट में, SiC। सिलिकॉन कार्बाइड क्या काय में आएगा? कोवलेंट में। तो सबका हमने सिलिकॉन कार्बाइड क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब इन कंपाउंड्स में जो फोर्सेस होंगी, जैसे ये नॉन पोलर था तो हमने वहां पर पढ़ा था लंदन फोर्स होती है, पोलर के अंदर हमने देखा था डाइपोल फोर्स होती है, या हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है फोर्सेस। फिर आयनिक कंपाउंड में हमने देखा था आयनिक बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। कोवलेंट में हमने कोवलेंट बॉन्ड को समझा था, यहाँ मेटेलिक बॉन्ड की फोर्सेस है। इस तरह हमने इसको क्लासीफाई कर लिया। अगला क्वेश्चन है, सॉलिड A इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड A, मतलब एक सॉलिड है जिसका नाम A है, और वो बहुत ही हार्ड है, वेरी हार्ड है, और साथ में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट। समझना है मेरी बात को, क्या बोल रहा है वो? एक सॉलिड है जो बहुत ही हार्ड है, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का मतलब तो आप समझते होगे ना, मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास नहीं होता, सॉलिड स्टेट में भी, मॉल्टन स्टेट में भी, और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इट इज? देखो, आयनिक सॉलिड होगा नहीं। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर रहते हैं, लेकिन मेटेलिक स्टेट में क्या रहते हैं वो? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो वो तो नहीं होने वाला। फिर बात कर लो सॉलिड A की आप, मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर इंसुलेटर तो रहते हैं, लेकिन
सॉफ्ट रहते हैं अधिकतर सारे, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर भी नहीं आएगा। मेटेलिक की अगर हम बात करें तो मेटेलिक देखो इंसुलेटर तो होता नहीं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मेल्टन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी। तो बचा क्या, कोवेलेंट। तो सॉलिड ए क्या होगा, 1.7 का आंसर, सॉलिड ए इज कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड या आप लिख दो कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है ना। मैंने बोला ना व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इट इज कोवेलेंट सॉलिड लाइक SiC या फिर SiO2 जिसको हम क्वार्ट्ज कहते हैं, इस तरह का कोई कंपाउंड ये होगा। समझ में आ गई बात? ओके, नाउ उसने पूछा है आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये मैंने आपको बता दिया था। 1.8 आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे मैंने समझाया था, अगर आप नमक लो, नमक एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। अब आपने नमक में इलेक्ट्रिसिटी जब पास करी तो उसमें कोई कंडक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट का, लेकिन उसी नमक को अगर आप मेल्ट कर दो या तो फिर आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दो, तो आप देखोगे उसका जो मेल्टेड फॉर्म है मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। उसकी जो मेन वजह है, जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को, हमने NaCl ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। या फिर आप अगर उसको मेल्ट कर देते हैं, आप उसको हीट दे देते हैं 801 डिग्री वाली, तो वो अगेन मेल्ट हो जाएगा Na+ और Cl नेगेटिव में। यहां पर जो आयन टूट रहे हैं वो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से टूट रहे हैं, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा थी वाटर की, तो उसने आयंस को NaCl को आयंस में ब्रेक डाउन कर दिया। इधर तो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए वो मेल्ट हो गया अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आके, वो पूरा के पूरा मेल्ट हो गया। जैसे आयंस आ गए बाहर तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, क्योंकि करंट कब जनरेट होता है, करंट कब जनरेट होता है, करंट जब जनरेट होता है जब दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो, सर्किट कंप्लीट हो। तो यहाँ पर फ्लो करने के लिए मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ये जाने वाला है और नेगेटिव पे ये, ठीक है ना, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे। तो सर्किट जब कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी। समझ में आ रही बात? तो ये दो रीजन होते हैं। आप लिख सकते हैं ना कि ionic solid conduct electricity in molten state but not in solid state because in solid state it does not form ions, it does not have free ions, and when it melt down it forms ion या it generate ions। ऐसा लिख सकते हो आप आसानी से, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे इसके अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उसके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं, और जब उसको हम मेल्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड को मिलाते हैं तो फ्री आयंस जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। पहली चीज मेलेबल, बस मेलेबल आ गया, M से मेलेबल एंड M से मेटेलिक एंड डक्टाइल। तो जितने भी आपने 4 सॉलिड पढ़े हैं ना, उसमें मेटेलिक सॉलिड्स ही होते हैं जिसको आप पीट पीट के शीट्स बना सकते हो, मतलब मेलेबल होते हैं, और उनको आप ट्यूब्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स विच आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो मेटेलिक सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं, मेलेबल भी होते हैं और साथ में डक्टाइल भी होते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, मेटेलिक सॉलिड्स। आई होप आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से, सिंपल थे, कोई मुश्किल नहीं है। अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टल लेटाइस, यूनिट सेल, और काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं वो, तो बने रहिए। थैंक यू, बाय।